बूढ़े माँ बाप। एक शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय हुआ और उन्होंने शादी कर ली। बाद में उस औरत ने कहा, हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। वो शख्स उस बात से बहुत खुश हुआ कि बाकी ज़िंदगी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने कहा, देखो, हमने घर में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं और शरीयत के मुताबिक खाविंद को अपनी बीवी के लिए अलहदा घर का इंतज़ाम करना होता है, लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर ले लो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। अलहदा घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे बूढ़े वालिदैन का क्या होगा? उस परेशानी में वो मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनको पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा, भाई, तुम्हारी बीवी बात तो ठीक करती है। वह आदमी मुफ्ती साहब से तंज लहजे में कहने लगा, मैं आपके पास मसले का हल लेने आया हूँ, ना कि फतवा लेने। मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरीका है, अपनी बीवी से कहो, शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ। मैं और वो मेरे वालिदैन के साथ रहेंगी, वो उनकी खिदमत भी करेगी। मैं तुम्हारे लिए अलग घर ले लेता हूँ, आप वहाँ रहना। उसने घर आकर अपनी बीवी से ये बात बताई तो वे सटपटा गई और बोली, दफ़ा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूँगी और आपके वालिदैन मेरे भी वालिदैन हैं और उनकी खिदमत इकराम मुस्लिम भी है। अब वो घर में हंसी खुशी मिलकर रहने लगी। इस पूरे वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ पल अल्लाह वालों की महफ़िलों में भी गुजारने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कुरान पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद नहीं।